हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले हमने रॉयल एक्ट, इसके साथ साथ आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कवर कर लिया है, खिलाफत इशू कवर कर लिया है और आपके जलियांवाला बाग कवर कर लिया है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो मेनली टर्म 2 में इस टॉपिक से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जैसा कि स्टोरी चल रहा था कि रॉयल एक्ट पास हुआ, जहाँ पे 2 साल की जेल बिना किसी कारण के भी किसी को भी दिया जा सकता था। सो गांधी जी ने फाइनली इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, हत्याकांड। अब लोगों ने क्या किया कि प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे। तो गांधी जी ने जो एनसी मूवमेंट था इनका वापस ले लिया वहाँ से, जो सत्याग्रह था उनका। और गांधी जी को एक मौका था कि अब एक ऐसा मौका चाहिए था उन्हें ताकि जो मूवमेंट है वो वाइड स्प्रेड बढ़ सके कंट्री लेवल पे। सो उनको एक खलीफत इशू दिखा, तो उसके थ्रू अपने हिंदू और मुस्लिम को एक किया और एक नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। नाउ अब क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, बट एक इंसिडेंट होता है, आपको पता है, चौरा चौरी कांड, है ना, चौरा चौरी हत्याकांड, ये चौरी चौरी इंसिडेंट कह सकते हो, जहाँ पे क्या होता है नॉन कॉपरेशन जिसकी वजह से वापस ले लिया जाता है और उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं इस टॉपिक को। सो नाउ टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन Feb 1922, Mahatma Gandhi decided to the withdrawal of non-cooperation movement as it was the turning violence at the some places at Chaura Chauri district, Gorakhpur, UP. India's participated in the peace demonstration when the Britishers started the lathi charge, the burnt police station in which 22 police died. He also realized that they should be trained properly before the mass struggle. तो 1922 में क्या होता है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन वापस लेना चाहते हैं क्योंकि वो जो मूवमेंट था उनका वो वायलेंट हो जाता है। और एक प्लेस है चौरा चौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर, यूपी, जहाँ पे लोग पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं, पर ब्रिटिश लाठी चार्ज करते थे उस पर, जिससे गुस्सा आकर वहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, जिसमें 22 पुलिस वाले मार दिए जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो एनसी मूवमेंट होता है वो फाइनली वापस ले लिया जाता है 1922 में। Some leaders wanted to be participants in the elections to the Provisional Council that had been set up by the Government of India Act 1999, where the C.R. Das, Chittaranjan Das and the Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for the returns of council politics. तो कुछ लीडर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इलेक्शन में, प्रोविजनल काउंसिल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू कराया गया था, जबकि जो C.R. दास है और मोतीलाल नेहरू वो उन्होंने क्या करते हैं, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। However, the younger leader like Jawaharlal Nehru or the Subhash Chandra Bose praised for the more racial mass agitations and the for full independence during the period. Two important factors shaped India's politics towards the late 1920. इसके अलावा जो यंगेस्ट के लीडर होते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो क्या करते हैं, जो रेशियल मास एग्रीगेशन को सपोर्ट करते हैं और पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंस के लिए जोर लगा देते हैं। मेनली ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द सॉल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको पता ही होगा। सो मेनली क्या था इसमें, द सॉल्ट वॉज पावरफुल सिंबल दैट वॉज कॉमन एंड हैड टू बी पोटेंशियल्स टू बी यूनाइट द नेशन। सॉल्ट क्या है, पावरफुल सिंबल है और कॉमन चीज़ें हैं जो कि पूरे नेशन को करता है, यूनिफाइड करता है। सो ऑन 31 Jan 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू द वायसराय इरविन विद द 11 वाइड रेंजिंग डिमांड। तो 30 जन 1930 को क्या होता है, गांधी जी एक लेटर लिखते हैं, जो वायसराय होता है वहाँ पे इरविन, उनको 11 डिमांड के साथ उस लेटर में इरविन के पास भेज दिया जाता है। द डिमांड वॉर मेड वाइड रेंजिंग सो दैट द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन द यूनिफाइड कैंपेन। अब इस डिमांड में मेनली सभी सेक्शंस की बात की जाती है, पूरी सोसाइटी की बात की जाती है और हर कोई क्या होता है इसमें साथ खड़ा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द डिमांड्स वॉज एबॉलिश टू द सॉल्ट लॉ। और इसमें जो मेन चीज़ें होती है वो क्या होता है, जो सॉल्ट पे टैक्स लगाया जाता है, सॉल्ट बनाने पे, नमक बनाने पे, नमक कानून, तो उसे ख़त्म करने की बात करते हैं इस डिमांड के अंदर। सबसे मेन जो टॉपिक था वो दैट इज सॉल्ट टैक्स। सो सॉल्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ द फूड एंड कंज्यूम बाय द एवरीवन। द टैक्स ऑन द सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शंस वॉज सीन एज द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। जो आपका सॉल्ट होता है आपको पता है नेसेसरी चीज़ है,
जो कॉमन लोग भी इस्तेमाल करते ही करते हैं। और गांधी जी को लगता है कि गवर्नमेंट की क्या है, मोनोपोली है, उनके प्रोडक्शंस पे जो टैक्स लगाया जा रहा है वो सबसे ऑपरेसिव फेस है ब्रिटिश रूल का, जहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों पे टैक्स लगाया जा रहा है। द लेटर स्टार्टेड दैट इफ़ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 18 मार्च द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो इस लेटर में साफ साफ लिखा जाता है कि अगर 11 मार्च तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं करी जाती है तो हम उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। सो एज द वायसराय इरविन डिड नॉट रिस्पॉन्स फेवरली टू द डिमांड, महात्मा गांधी स्टार्टेड अ फेमस 240 miles short march accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो जब गांधी इरविन वायसराय जो होते हैं वो बात नहीं मानते तो गांधी जी क्या करते हैं, 240 मील्स पैदल चलते हैं अपने 78 जो उनके वॉल्टियर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनके साथ। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी, और 6 अप्रैल को क्या होते हैं, वो दांडी पहुंचते हैं। एंड सेरेमोनली वॉलेटेड द लॉ, और पहली बार तो क्या होता है, पहली बार कोई लॉ गांधी जी तोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला ऐसा लॉ है और पहला कानून जो है गांधी जी तोड़ते हैं, दैट इज़ सॉल्ट लॉ। ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट बाय द बॉइलिंग सी वाटर, और यहाँ पे वो सी वाटर के थ्रू सॉल्ट को बनाते हैं। एंड दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसी को क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड।